ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। अध्याय 34। अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। हम तीसरे पैराग्राफ में थे। तीसरे पैराग्राफ की 2-3 लाइनें हमने कंप्लीट की थी, ज़्यादा ही लाइनें कंप्लीट की थी। हमने जहाँ पे विराम दिया था उसके आगे से हम पढ़ेंगे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा वैदिक नियम है। ब्राह्मण कौन है, यह हमने कृष्ण लीला में नंद महाराज के मुखारविंद से सुना। जब नंद महाराज जो है गर्ग मुनि की स्तुति कर रहे थे, जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पे आते हैं, उस समय नंद महाराज जो है गर्ग मुनि का स्वागत करते हुए ब्राह्मण के विषय में बोलते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। 8वां अध्याय है। और सन्यासी, हम भगवत गीता के जो है वर्तमान काल में जो अध्याय चल रहा है, 9वां अध्याय 28वां श्लोक, तो वहाँ पे हमने सन्यासी के भी विषय में समझा और सुना कि सन्यासी कौन है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी की शुरुआत श्रील प्रभुपाद जी ने की, तो स्टोरी की शुरुआत इस प्रकार हुई कि एक बार नंद महाराज के मन में जो है इच्छा हुई कि हम लोग शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाते हैं। जब वे वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जो है सरस्वती नदी में स्नान किया, जो गुजरात में है। अंबिका वन एक्चुअली गुजरात में है, तो वहाँ पे उन्होंने स्नान किया। वर्तमान काल में सरस्वती नदी अंबिका वन के आसपास नहीं दिखती, गुजरात में नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि सरस्वती नदी तो नहीं है, लेकिन साबरमती नदी है। तो प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य शायद धीरे धीरे उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया हो किसी कारणवश। तो वहाँ पे उन्होंने स्नान किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उस विषय में हम जान रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो है अगर हम कहीं धाम वगैरह में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में, तो सबसे पहला कर्तव्य है स्नान करना वहाँ पे। और कुछ लोग तो सिर भी मुड़ाते हैं। उसके बाद क्या करना, उसके बाद बोलते हैं कि दान की बात बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम कभी भी तीर्थ स्थानों में जाएं तो सबसे पूर्व स्नान करें,
फिर दान करें। लेकिन दान किनको करें? तो बोलते हैं दान का अधिकार केवल सन्यासी और ब्राह्मणों को है। तो वो योग्यता जो है मैंने आपको बताया है कहाँ पे है। कृष्ण लीला के 8वें अध्याय में जो है नंद महाराज जो है बताते हैं कि गर्ग मुनि का ग्लोरिफिकेशन करते हुए कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, और भगवत गीता में 9वें अध्याय में जो है 28वें श्लोक के पूर्व सन्यासी को कैसे होना चाहिए वो बताते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नंद महाराज और बाकी ग्वाले, जो वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्ण आभूषणों तथा सुंदर हारों से सुसज्जित गायें दान की। वे स्नान वगैरह करके उन्होंने क्या किया? बोलते हैं ब्राह्मणों को दान दिया। क्या दान दिया? बोलते हैं गाय दान दी। तो वो गाय कैसे थी? तो बोलते हैं स्वर्ण आभूषणों से सज्जित मतलब सजाई गई, स्वर्ण के आभूषणों से सजाई गई। आज भी प्रथा है ये, बट कलयुग है ना, इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है, तो लोग गायों को जो है कलर वगैरह से, चूने से सजाते हैं। बट शास्त्रों में बताया गया है कि स्वर्ण आभूषणों से गायों को सजाना चाहिए, या उस समय उनकी कैपेसिटी थी। देखिए यहाँ पे एक बहुत बारीक बात है। नंद महाराज एक ग्वाले थे, गायों को चराया करते थे। बहुत ध्यान पूर्वक देखिए कि ये ग्वाले जो आजकल के ग्वाले तो भिखारी बने बैठे हुए हैं, उनको सब्सिडी चाहिए, गवर्नमेंट से भी पैसा चाहिए, पब्लिक से भी पैसा चाहिए। कारण आप जानते हैं, नंद महाराज भी ग्वाले थे और आज के भी लोग जो ग्वाले हैं, तो आज के ग्वाले भिखारी क्यों बने बैठे हुए हैं? और उस समय ग्वालों के पास इतना पैसा था कि वे लोग दान भी कैसे गायों को कर रहे थे? जो स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित। क्योंकि दोनों में इतना अंतर कैसे हो गया, इसका कारण क्या है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो गौ पालक हुआ करते थे, वे गौ माता की सेवा बहुत प्रेम से किया करते थे। गाय चराने जाते थे, उनकी सेवा करते थे। हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं भगवान गायों की रक्षा कैसे करते थे। अघासुर आया, धेनुकासुर आया, बकासुर आया, सबने गायों और ग्वालों को तकलीफ पहुंचाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान स्वयं सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि भगवान उस समय ग्वाले का रोल अदा कर रहे थे। तो पहले वे जो गौ सेवक हुआ करते थे, वे गौ रक्षक भी हुआ करते थे, गौ की रक्षा करते थे, गायों की पूजा करते थे। आजकल के लोग तो गायों की पूजा तो दूर की बात है, गायों को ही नहीं रखते। यह कारण है उनकी गरीबी का, क्योंकि भगवान बोलते हैं, इस संसार में भगवान क्यों आते हैं? बोलते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस कारण से जो है आज के जो है ग्वाले गरीब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका केंद्र बिंदु कृषि नहीं है और गाय की सेवा नहीं है। इस कारण से धनहीन हो गए हैं। जहाँ पे कहते हैं गौ माता का रक्त गिरता है, वह जमीन बंजर हो जाती है। बंजर का तात्पर्य यह नहीं है कि वहां पे अनाज नहीं उगता, अनाज उगता तो है लेकिन उसका फल नहीं प्राप्त होता। इसीलिए
प्रत्येक व्यक्ति को अगर नंद महाराज जैसा धनवान बनना है, जो देखो हर जगह पे गायों को दान दे रहे हैं, और कैसी गायों को? सोने से सुसज्जित, सोने से सजी हुई गाय, स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई गाय दान दे रहे। एक ग्वाला भी इतना पैसे वाला हुआ करता था, इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी। चांदी नहीं दान दे रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण से सुसज्जित गाय दान देते थे। तो नंद महाराज और ग्वालों ने जो है, यहाँ पे ग्वालों शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब सभी ने गायें दान दी स्वर्ण से सज्जित। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मणों को क्यों दान दिया जाता है? क्योंकि वे व्यापार नहीं करते। ब्राह्मण जो है व्यापार नहीं करते, या दूसरे शब्द में जो ब्राह्मण होते हैं वे व्यापार नहीं करते, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं होते वे व्यापार करते हैं। तो आजकल जो ब्राह्मण स्वयं को ब्राह्मण बोलते हैं, इन्हें लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मण करते क्या है? व्यापार नहीं करते। तो ऐसा कहते हैं कि उनसे आशा की जाती है कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनसे ये पूरा जनता समाज यही आशा करता है। क्या आशा करता है? कि वो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण के कर्मों में लगे रहें। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कल कहा था कि मैं पुनः इस पे दृष्टि डालूंगा। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण के जो कर्म है, ब्राह्मण का कर्म क्या है? चलिए हम ब्राह्मण से ही पूछते हैं, ब्राह्मण का कर्म क्या है। एक ब्राह्मण प्रवेश कर रहे हैं। यशस्वी, यशस्वी बोल सकते हैं आप? यशस्वी, आप बात कर सकते हैं? जी, चलिए आप बताइए, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है? भगवत गीता में वर्णित है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मणों से आशा की जाती है कि जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है, ब्राह्मणों के कर्म में लगे रहें। तो ब्राह्मणों के क्या कर्म हैं? एक श्लोक बोल दीजिए। जी बता। आप ब्राह्मण हैं इसीलिए मैंने पूछा। जी 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 मैं में हूँ, वहाँ पे समय जाएगा। आप एक मिनट नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हम 2 मिनट में जो है यशस्वी प्रभु जी जो ब्राह्मण का कर्म करते हैं उनसे हम जानेंगे। तब तक हम आगे की लाइन श्रील प्रभुपाद जी ब्राह्मण के विषय में बताते हैं। भगवत गीता में जैसा वर्णित है, प्रभुपाद जी यहाँ पे शब्दों में बताते हैं, श्लोकों में नहीं, शब्दों में बताते हैं। उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए। ब्राह्मण को जो है अत्यंत विद्वान होना चाहिए, अर्थात विद्वान का मतलब उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेद ज्ञान दोनों को जोड़ने पे विद्वान कहा जाता है। आजकल विद्वान मतलब लोग सोचते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, लेकिन
शास्त्र के अकॉर्डिंग विद्वान मतलब जिनको वेदों का ज्ञान हो। तो ब्राह्मण को सबसे पहले विद्वान होना चाहिए, अर्थात उसे शास्त्रों का पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा बोलते हैं और तपस्या करनी चाहिए। ब्राह्मणों को क्या चयन करनी चाहिए? तपस्या। तपस्या का तात्पर्य नहीं है शरीर जलाना, तपस्या का तात्पर्य है प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। आगे लिखते हैं, उन्हें न केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए अपितु अन्यों को भी शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? सिर्फ खुद ही विद्वान नहीं होना चाहिए, अन्य को भी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, यजन याजन पठन पाठन। जी यशस्वी जी। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में बताते हैं कि भगवान 41 से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के चारों के विषय में बताते हैं। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप है। शांति प्रिय, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता एवं सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण अपने कर्म करते हैं। समझ में आ गया? उन्होंने बताया भगवद गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक ना, 42 श्लोक, 41 से लेकर तो 41 से लेकर 43 तक देख सकते हैं। हाँ, तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में 41 से 43 में ब्राह्मणों के गुण के विषय में वर्णन किया गया है। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को ब्राह्मणों के विषय में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहानी के रूप में हमें प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए। तो बोलते हैं कि अत्यंत विद्वान होना चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए। तपस्या के मतलब वो भोगी नहीं होना चाहिए, अर्थात विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए ब्राह्मणों को। दूसरा बोलते हैं वो स्वयं ब्राह्मण स्वयं विद्वान तो है ही, लेकिन दूसरों को भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये ब्राह्मण का काम है। प्रभुपाद जी इतना विस्तार से इसलिए बता रहे हैं ब्राह्मणों के विषय में, क्योंकि आजकल जो समाज में भ्रांति पड़ चुकी है, लोग भ्रम में जो जी रहे हैं, वे जो है उनका भ्रम टूट जाए। जो ब्राह्मण के नाम से जो ब्राह्मण बोल बोल के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो जो मूर्ख बन रहे हैं वे मूर्ख ना बने। जब भी कोई बोले मैं ब्राह्मण हूं, तो दैट टाइम में आप बोलिए कि क्या आपके अंदर ये गुण हैं। तो जब ये गुण नहीं है तो फिर किस प्रकार के आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। गर्व से बोलिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण में क्या गुण होते हैं, ताकि आपको कोई बोले, हम लोग आजकल पूजा पाठ करने के लिए बुलाते हैं ना, तो दैट टाइम में आप वॉच करें क्या उसमें यह गुण है। नहीं गुण है तो जरूरत ही नहीं ऐसे ब्राह्मणों को घर में बुलाकर यज्ञ कराकर, क्योंकि कुछ फायदा नहीं। चलिए, तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन्हें विद्वान तो होना ही चाहिए, अपितु अन्यों को भी शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण खुद तो ब्राह्मण है ही, लेकिन वह अन्यों को भी ब्राह्मण बनाए। यहाँ पे जन्म देना नहीं चाहिए, पैदा करना नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं उत्पन्न करना चाहिए। उत्पन्न का एक शब्द प्रकट करना, अर्थात
लोगों को शिक्षा देकर लोगों को भी ब्राह्मण बनाना प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण का शिष्यत्व अर्थात उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लेता है तो बोलते हैं तो उसे भी धीरे धीरे आगे जाकर ब्राह्मण बनने का अवसर मिल जाता है। प्रभुपाद जी उसी परंपरा को पालन करते हैं, इसीलिए इस्कॉन में जो है ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ये सारी दीक्षाएं हैं। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है। सदा मतलब एवरी टाइम। किसकी पूजा करने में? अन्य देवी देवताओं की नहीं। आजकल तो ब्राह्मण कोई गणेश का भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है, कोई काली का भक्त है, कोई घरवाली का भक्त है। आजकल के ब्राह्मण ऐसे। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि उसे क्या होना चाहिए? विष्णु की पूजा करनी चाहिए सदा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कभी कभी, बोलते हैं सदा, हमेशा। सदा का मतलब हमेशा पूजा करना चाहिए, करने में लगे रहना चाहिए। अतः ब्राह्मण हर प्रकार के दान स्वीकार करने के योग्य माने जाते हैं। ब्राह्मण जो हैं सभी प्रकार के दान को स्वीकार करने के योग्य माने जाते हैं। मतलब जिसमें ये सारे गुण हो ऐसे ब्राह्मण सभी प्रकार के दान स्वीकार करने के योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है तो उन्हें इसे श्री विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देना होता है। बता रहे हैं ब्राह्मणों का नियम क्या है। बोलते हैं यदि उनके पास अधिक दान आ जाता है तो वह क्या करना चाहिए? बोलते हैं विष्णु के सेवार्थ अर्थात भगवान की सेवा हेतु क्या करना चाहिए? उन्हें वितरित कर देना चाहिए। आजकल तो ब्राह्मण तो जितना मिल जाए उतना कर ऑन दे, ओनली इनकमिंग नॉट आउट गोइंग। लेकिन ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए? अगर उसके पास आवश्यकता से अधिक दान आ गया तो उसे भगवान के विष्णु के सेवार्थ अर्थात भगवान विष्णु को ऑफर करके प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं इसीलिए जो है वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है। क्यों दान देना चाहिए? बोलते हैं ऐसा करने से जो है भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे देवताओं की भी बात कह रहे हैं। अब दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो ब्राह्मणों की सेवा करो, दान दो, उनका शिष्यत्व ग्रहण करो और आप भी धीरे धीरे आगे जाकर ब्राह्मण बन जाओ। लेकिन ब्राह्मण कैसा होना चाहिए यह हम इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं। सो मैं यहीं विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।